हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में मैं जो है समांतर श्रेणी करवाने जा रहा हूं। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। वो श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद से एक अचर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। ठीक, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वो श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद से एक अचर राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, और समांतर श्रेणी में सर्वांतर होता है। सर्वांतर यानी सर्वांतर किसे कहते हैं, सर्वांतर हम जो है सर्वांतर का जो प्रतीक होता है वो डी होता है, और प्रथम पद यानी दो पद यानी जिसे सेकंड पद से फर्स्ट पद को हम घटाएंगे और थर्ड पद से सेकंड पद को घटाएंगे, यानी हर पद के अगले वाले पद से उसको घटाने पे जो मान प्राप्त सर्वांतर कहते हैं। ठीक, घटाने पे जो मान प्राप्त हो यानी प्रथम पद और उसके आगे वाले पद को घटाने पे जो मान प्राप्त हो वही हमारा सर्वांतर कहलाता है। ठीक है, जैसे यदि हमारे पास कोई एक श्रेणी है A1 प्लस A2 प्लस A3 AN। ठीक, तो जो A होगा ये D होता है। ठीक, इस श्रेणी में D है और वो भी K का मान क्या हो जाएगा, ये। ठीक, यानी n के लिए D हमारा ये हो जाएगा, यानी सर्वांतर ये निकल के आएगा। ठीक, अब देखते हैं किसी श्रेणी, जैसे किसी श्रेणी की जांच करनी है कि वो अनुक्रम श्रेणी है कि नहीं। तो जब किसी श्रेणी की जांच करेंगे हम, तो कैसे पता लगाएंगे कि वो श्रेणी अनुक्रम है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पहला जो स्टेप है हमारा वो ये कह रहा है कि सर्वप्रथम an ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम an ज्ञात कीजिए। और दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, तब n के स्थान पर n+1 रखकर an+1 का मान ज्ञात कीजिए। an+1 का मान ज्ञात कीजिए। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो कह रहा है सर्वांतर d ज्ञात कीजिए। सर्वांतर d ज्ञात कीजिए। तब जो है, अब जब सर्वांतर d ज्ञात कर लिया हमने, फिर हम उसको सबसे पहले चेक करेंगे, d को हम चेक करेंगे कि n के सभी मानों के लिए, जो अगला हमारा चौथा स्टेप है उसमें हम d के लिए जो है चेक करेंगे कि n के सभी मानों के लिए जो d का मान है वो समान है या नहीं, यानी सर्वांतर हमारा एग्जैक्ट है, सही है या नहीं। अगर सर्वांतर समान है तो श्रेणी अनुक्रम होगी, अगर नहीं समान तो वह अनुक्रम नहीं होगी। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन बता देता हूं, अनुक्रम श्रेणी की मतलब जो है, अगर कोई कुछ पूछ ले कहीं पे कि ये श्रेणी अनुक्रम है या नहीं तो कैसे करेंगे। तो उसका एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि an बराबर 4n
प्लस 5 के द्वारा परिभाषित अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था फर्स्ट स्टेप कैसे करना है उसको, सर्वप्रथम हमको an ज्ञात करना है, यानी हमारा जो an है वो है 4n प्लस 5। दूसरे स्टेप में क्या बताया था, n के स्थान पर हमको क्या रखना है, n प्लस 1 रखना है, यानी ठीक, n के स्थान पर n प्लस 1 यानी 4n प्लस 1 प्लस 5। अब देखेंगे जो हमारा निकल के आएगा ये n प्लस 1, ये आएगा 4n और प्लस 4 प्लस 5, जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा प्लस 9। ठीक, अब क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तीसरे स्टेप पे क्या करेंगे, सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो सर्वांतर के लिए मैं क्या बताया था अभी, एक तो हमारा ये आ गया, एक ये है हमारा। अब सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, a n प्लस 1 माइनस a n बराबर, यानी अब इसकी वैल्यू रख देंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी इसकी क्या मान आया है 4n प्लस 9 और माइनस 4n प्लस 5। 4n से 4n कैंसिल हो गया, कितना बचा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस का दोनों में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, जो आया 4। ठीक है, मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम ये कह सकते हैं n हमारा 4 हमारा जो कि n से स्वतंत्र है, 4 जो कि n से स्वतंत्र है, अतः ये श्रेणी अनुक्रम श्रेणी है। ठीक, ये श्रेणी अनुक्रम श्रेणी है। चलते हैं फटाफट देखते हैं। अब कह रहा है समांतर श्रेणी का व्यापक या n वां पद, व्यापक या n वां पद। फार्मूला बता देता हूं मैं कि समांतर श्रेणी का अगर n वां पद ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो माना किसी समांतर श्रेणी का जो पहला पद है पहला पद वो क्या है, a है और सर्वांतर d है, सर्वांतर कितना है, d है। तब जो श्रेणी बनेगी वो कैसे बनेगी, अगर हम जो पहला पद a है, सर्वांतर हमारा d है, तो जो श्रेणी बनेगी हमारी वो बनेगी a प्लस d, a प्लस 2d डैश 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 करके a प्लस ठीक, ऐसे करके हमारी कोई श्रेणी बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं जो पहला पद है हमारा वो a है, यानी यहां पे लिखेंगे पहला पद a बराबर, पहला पद जो है a है, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि a है प्लस, ठीक, ये पहला पद हमारा a हो गया,
यानी हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 0d, क्योंकि जब इसका 0 में गुणा होगा इसमें जुड़ेगा तो a आएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं उसी बेस पे, a प्लस 1 माइनस 1d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा पद क्या है हमारा, a प्लस d है। अब a प्लस डी को किससे लिख सकते हैं, a प्लस 1d। अब इसको भी एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, यानी a प्लस 2 माइनस 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 1 माइनस होगा तो जो है 1 आएगा, d का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा पद है वो कुछ ऐसे बनेगा, a प्लस 2d। अब इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस इसको हम लिखेंगे a प्लस यहां पे 3 माइनस 1d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तो जो हमारा अब यनवा पद आएगा, यानी अभी तक तो हम तीसरे पद तक गए, अब जो हम यनवा पद यानी ये निकल के आएगा, जब हो जाएगा एनवा पद, हम कुछ ऐसे लिखेंगे इसको, a प्लस एन डी, चलिए एनवा पद जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, चूंकि देखते हैं कि तीसरा पद जब है हमारा तो यहां हमने 3 में से 1 माइनस किया, ठीक है, तो जब दूसरा पद वो एनवा पद आएगा तब भी हमको n से 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एनवा पद जो निकल के आया वो हमारा ये आएगा। यहाँ भी थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक। यानी किसी समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो a है, सर्वांतर d है, जो श्रेणी बनेगी हमारी वो बनेगी a प्लस डी, a प्लस 2d। जब फर्स्ट पद जो आएगा a बराबर, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का इस पे गुणा होगा और इसमें जुड़ेगा तो a आएगा। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक। दूसरे पद में a प्लस 1d यानी a प्लस डी है, यानी a प्लस 1d लिख सकते हैं। अब इसको हम इस प्रकार भी तोड़ के लिख सकते हैं, दूसरा पद आ गया। तीसरा पद, तीसरे पद में हम जो है हमने ये रखा है a प्लस 2d, तो जब a प्लस 2d रखा है तो a प्लस 3 माइनस 1d, यानी वही चीज है। जब यनवा पद निकालेंगे, अभी तक तीसरा था, यानी ये तीन मैच कर रहा है, यानी जब n जाएगा यहाँ पे तो उसका मान निकल के आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। क्योंकि तीसरे पद की बात कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि जब जिस पद की बात कर रहा है उसी से हम 1 माइनस करके सर्वांतर में गुणा कर रहे हैं। तो जब एनवा पद की बात करेगा कि एनवा पद क्या होगा, तो n से 1 माइनस करके सर्वांतर में गुणा करके और प्रथम पद को जोड़ देंगे, ठीक। सीधी सी समझने वाली बात है कि जिस पद की बात करें, यानी अगर तीसरा पद बात करने की कह तीसरा पद ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें प्रथम पद प्लस, अब तीसरे पद की बात कर रहा है कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद प्लस तीसरे पद में से 1 माइनस करो, यानी 3 में से 1 माइनस करो। तीसरे पद अगर ज्ञात करना है तीसरा पद, तो पहले सर्वप्रथम प्रथम पद रखो प्लस तीसरे पद की बात कर रहा है, यानी 3 में से 1 माइनस करके सर्वांतर में गुणा कर दो, ठीक है। इसी प्रकार ये आ गया।
अब देखते हैं गाइस समांतर श्रेणी के जो है कुछ गुण होते हैं। समांतर श्रेणी देखिए, चाहे जो कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो या कुछ भी हो, वो जो है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी उसके कुछ ना कुछ गुण होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अब उसका गुण क्या है, उसमें कुछ अच्छाइयां होंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार समांतर श्रेणी में भी कुछ गुण हैं। जो पहला गुण है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, वो ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो परिणामी श्रेणी भी समांतर श्रेणी होती है। यानी यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाएगी तो परिणामी श्रेणी यानी जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी होती है। अब जो दूसरा है वो ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो जो श्रेणी बनेगी यानी जो परिणामी श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी होगी। तीसरा कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को यदि जोड़ा या घटाया जाए तो परिणामी श्रेणी भी समांतर होती है। ये इसके 3 प्रॉपर्टीज हो गई। अब चलते हैं, एक फार्मूला और आपको बता देता हूं कि अगर किसी श्रेणी में अंत से अगर कोई पद ज्ञात करना हो, जैसे अंत से nवां पद ज्ञात करना हो, माना जैसे कोई क्वेश्चन कह रहा है अंत से nवां पद ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला ये है। सबसे पहले हम देखेंगे उसमें प्रथम पद, ठीक, यानी प्रथम पद हमको मालूम होना चाहिए। प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए। दूसरा सर्वांतर ज्ञात होना चाहिए। सर्वांतर, तीसरा जो है वो अंतिम पद ज्ञात होना चाहिए। ठीक, जो इसमें फार्मूला लगेगा वो nवां पद बराबर L अंतिम पद को ही हम L कहते हैं, L से इसको डोनेट करते हैं, ठीक। L माइनस n-1 इंटू डी, ठीक। जो फार्मूला है अंत से nवां पद निकालने का वो है L माइनस n कोष्टक में n-1 इंटू डी, ठीक। अब जो अगला फार्मूला है वो है मध्य पद निकालने का, ठीक। तो मध्य पद कैसे निकालेंगे, तो मध्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमें पदों की कुल संख्या ज्ञात करना होगा। यानी आपको अगर पदों की कुल संख्या दी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं दी है तो सबसे पहले हमें पदों की कुल संख्या ज्ञात करना होगा। यानी मध्य पद निकालने के लिए फार्मूला मध्य पद बराबर, यानी कुल पदों की संख्या अगर विषम है, अगर कुल पदों की संख्या यानी n विषम है, अगर n यदि कुल पदों की संख्या n विषम है तो मध्य पद निकालने का फार्मूला क्या है, तब मध्य पद बराबर n प्लस
1/2 वां पद a प्लस n+1/2 -1 इंटू डी। ठीक, अगर विषम है, अगर कुल पदों की संख्या विषम है यानी n हमारा विषम आ रहा है, तो मध्य पद निकालने के लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे वो हमारा फार्मूला होगा मध्य पद, यानी मध्य पद ये है n+1/2 वह पद, यानी पहले इसको निकालेंगे, ये मध्य पद है हमारा। ठीक है, ये इस क्रम का पद हमारा मध्य पद होगा, और मध्य पद की संख्या वो है क्या, कौन सी संख्या है मध्य पद, वो इससे निकलेगा। ठीक, अगर सम है, अब देखते हैं सम की कंडीशन में, यदि सम है तब मध्य पद निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 वां पद a प्रथम पद प्लस n/2 -1 टू d तथा n प्लस यानी a प्लस n/2 प्लस 1 माइनस ठीक, ये फार्मूला लगेगा। अगर सम है हमारा पदों की संख्या तो ये फार्मूला लगेगा। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन में होगा आपके सामने, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी कोई दी हुई है हमको। ठीक, समांतर श्रेणी हमको दी हुई है, और वो समांतर श्रेणी क्या है, -11 -8 -5 49। ठीक, कह रहा है समांतर श्रेणी -11 -8 -5 डैश 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 करके 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात करो, अंत से चौथा पद ज्ञात करो। ठीक है, तो अब इसमें क्या मैंने बताया था कि अगर अंत से ज्ञात करना हो तो अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको प्रथम पद मालूम होना चाहिए, यानी प्रथम पद a बराबर -11, सर्वांतर d पता होना चाहिए, यानी d बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे यानी -8 से -11 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3। ठीक, और क्या बताया था मैंने, क्या पता होना चाहिए, अंतिम पद यानी यल, अंतिम पद l बराबर 49। अब फार्मूला क्या है इसका, अंत से कौन सा पद कह रहा है, चौथा पद, अंत से चौथा पद। जो फार्मूला लगेगा l माइनस n-1 इंटू डी। ठीक, n क्या है हमारा, अंत से चौथा यानी nवां पद यानी चौथा, अर्थात l कितना हो गया हमारा 49 माइनस चौथा कह रहा है अंत से -1
डी हमारा क्या निकल के आया 3, 49 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 आएगा, और 3 में से 3 गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, यानी जो निकल के आया मान वो आया 40। ठीक, अंत से चौथा पद हमारा कौन सा होगा 40। ठीक, इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3, 8, 13 3, 8, 13 253 का अंत से 12वां पद का अंत से पद ज्ञात करो। ठीक, एल कितना दिया है हमारा 253, डी कितना आएगा 8 में से 3 घटाओगे 5 आएगा, 13 में से 8 घटाओगे 5 आएगा, यानी सर्वांतर हमारा सही है, यानी सब कंडीशन में ठीक है, दोनों में ठीक है, अर्थात श्रेणी हमारी अनुक्रम है। तो जो डी का मान आएगा वो आएगा 5। अंत से 12वां यानी n बराबर 12। जो फार्मूला लगेगा वो हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 253 माइनस n का मान 12 और माइनस का 1, डी का मान 5। 253 माइनस 12 में से 1 घट जाएगा 11 बचेगा, 11 गुणे 5 हो जाएगा 55। जो मान निकल के आएगा हमारा 198। ठीक, एकदम इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है मध्य पद ज्ञात करने के लिए है। कह रहा है 213 समांतर श्रेणी 213 205 197 37 का मध्य पद ज्ञात करो का ठीक, कह रहा है 213 205 197 और 37 का मध्य पद ज्ञात करो। सबसे पहले इसे मध्य पद ज्ञात करना है, यानी अब जो हमारा ए निकल के आएगा, सर्वप्रथम क्या देखेंगे ए, प्रथम पद कितना हो जाएगा 213, डी हमारा जो निकल के आएगा वो क्या आएगा 205 माइनस 213 यानी माइनस का 8, और जो nवां पद है हमारा कितना है 37, nवां पद 37 है, nवां पद हमारा 37 है, यानी an ये भी कह सकते हैं an बराबर 37। तो अब देखेंगे कि इसमें पदों की संख्या कितनी है कुल। जब हमको पता है कि nवां पद हमारा कितना है, पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है कि आखिर इसमें कुल कितने पद हैं। चूंकि nवां पद तो हमारा 37 है, यानी an बराबर जो फार्मूला होता है an बराबर n और a कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। nवां पद हमको दिया है 37, a का मान हमको पता है 213 और प्लस n नहीं पता चूंकि n ही हमें ज्ञात करना है, और d हमारा कितना है माइनस का
8। अब देखेंगे 37 213 माइनस का इस पे गुणा हो जाएगा, ठीक, यानी माइनस और ये 8 हो जाएंगे, ठीक है, -8n और प्लस 8, ठीक। 8n को इधर ले आते हैं, 8n बराबर 213 और ये उधर चला जाएगा, यानी माइनस का 37 प्लस का 8। तो मान निकल के आएगा हमारा इससे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 घट जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 29, ठीक, 29 हो जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा। और इससे हम 213 में से माइनस का 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 213 में से माइनस का 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 184, ठीक, कितना बचेगा 184। आठ एन बराबर जो मान निकल के आएगा हमारा वो आएगा 184, ठीक। अब जो यन का मान निकल के आएगा वो 184/8, 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, कितना बचा 2, 8 3 24, ठीक। n बराबर जो मान निकल के आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 23, यानी जो n का मान आ गया, यानी पदों की कुल संख्या आ गई हमारे पास 23। कुल पदों की संख्या 23 जो कि विषम है, तब मध्यपद बराबर यानी n+2वां पद, ठीक, बराबर a प्लस n+1/2 -1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या है 213 है, प्लस n कितना निकल के आया हमारा 23, 23 में 1 जुड़ जाएगा 24, 24 में से 2 का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 12 और 12 में से 1 घटाएंगे तो आएगा, डी है वो माइनस का है, रखना भूल गया था मैं, ठीक। तो 213 और माइनस का 88, जो मान निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा 5 और 2 125, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि डी हमारा माइनस में है, मैं प्लस में रख दिया था, तो उसको सुधार लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे है, कह रहा है समांतर श्रेणी 6 13 20 डैश 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 216 का मध्यपद ज्ञात कीजिए। एकदम इजी है। अभी इसके पहले मैंने बताया मध्यपद ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम ए खोजते हैं, कहाँ है, यानी प्रथम पद 6 an nवां पद 216 सार्वंतर डी, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, चाहे इसमें से इसको घटा लें, दोनों को क्या मान आएगा सेम आएगा, 13 में से 6 घटाएंगे 7 आएगा और 20 में से 13 घटाएंगे 7 आएगा, यानी सर्वांतर हमारा 7, सर्वांतर 7 आ गया। अब देखेंगे पदों की संख्या कुल कितनी है, ठीक। तो पदों की संख्या के लिए क्या फार्मूला क्या है हमारा, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन हमको पता है 216 है,
ए हमको पता है 6 है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 7, 6 इधर चला आएगा यानी n माइनस 1 इधर आएगा यानी माइनस में आ जाएगा, 210 बचेगा, n माइनस 1 210 बटे 7 जो मान आएगा वो 30, n बराबर हमारा आ जाएगा 31, यानी पदों की संख्या हमारी 31 आ गई, जो कि विषम है। तो अब क्या करेंगे, विषम के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, चलिए फटाफट देखते हैं। nवां पद ज्ञात करना है, यानी जो फार्मूला होगा मध्य पद का वो हो जाएगा a प्लस n प्लस 1 बटा 2 माइनस 1 टू डी, जो मध्य पद आएगा। a हमारा कितना दिया है 6 प्लस n हमारा कितना है 31 और 1 यानी 31 और एक जो है हो जाएगा 32 में 2 का भाग देंगे यानी आएगा 16 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, डी का गुणा यानी डी के साथ है, जो मान निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 111। मध्य पद कितना है हमारा 111 है, एकदम इजी है और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक बार समझ में नहीं आता दोबारा रिपीट करके देखें, वीडियो को जो है दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं, वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो स्क्रीन पे है, कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 है तथा 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, ठीक। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 है तथा 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। चलिए माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद a है तथा सर्वांतर d है। माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर a, सर्वांतर कितना है d है, ठीक। तब प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दसवां पद 52 है यानी और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, यानी जो 17वां पद होगा वो 13वें पद से यानी a 13 प्लस 20, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। क्योंकि 13वां पद हमारा माना इतना है, 13वां पद हमारा इतना है और 17वां पद जो है वो 13वें पद से 20 अधिक है, यानी 13वें पद में अगर 20 जोड़ देंगे तो हमारा 17वां पद निकल के आ गया, ठीक। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 52 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d बराबर 52। इसके पहले मैंने बताया था, इसके पहले अभी क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब 10वें पद की बात करें तो 10 में से 1 माइनस करके d में गुणा करना होता है, ठीक। और 17वां पद को क्या लिखेंगे, क्या कर सकते हैं, a प्लस, चूंकि 17वें पद की बात कर रहा है यानी 17 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 16d बराबर 13वां पद क्या हो जाएगा,
यानी a प्लस 13 एक माइनस हो जाएगा 12 हो जाएगा 12d और प्लस 20। ठीक, ये हमारा निकल के आ गया। देखते हैं अब a प्लस 16d बराबर a प्लस 12d प्लस 20 है। तो a और a यानी ये a दोनों बराबर हैं आपस में, इधर उधर दोनों पक्षों में है, यानी ये कट जाएंगे। 16d इधर है 12d उधर से आएगा तो हो जाएगा हमारे पास 4d बराबर 20। तो जो d का मान आएगा वो हमारा आ जाएगा 5, यानी सार्वांतर हमारा आ जाएगा 5। जब सार्वांतर हमारा 5 आ जाएगा तो अब a का मान यानी प्रथम पद का मान ज्ञात करते हैं, यानी a प्लस 9d बराबर 52, a प्लस d का मान है हमारा 5 यानी 9 गुणे 5 यानी 45 बराबर 52, a बराबर आ जाएगा 52 माइनस 45 यानी a बराबर 7। प्रथम पद हमारा 7 आ गया। ठीक, जब प्रथम पद हमारा 7 है तो श्रेणी क्या बनेगी देखते हैं। प्रथम पद हमारा 7 आ गया निकल के और सार्वंतर d हमारा कितना आ गया 5। तो जो श्रेणी बनेगी हमारे पास वो हो जाएगी, श्रेणी हो जाएगी a प्लस d a प्लस 2d। ठीक, यानी a का मान 7 और a यानी 7 प्लस 5 7 प्लस 10 यानी श्रेणी हो जाएगी 7 12 और 17। ये हमारे पास श्रेणी निकल के आएगी। ठीक, जो कि समांतर श्रेणी है। आज की क्लास में इतना पर्याप्त है। कल की क्लास में मैं आगे जो है जो और भी क्वेश्चन है उनको करवाऊंगा। चलिए, और अगर आप लोगों को समझ में आता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप जो है वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक।